हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कहता है कि अगर इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका वंस डिजिट क्या होगा। यानी कि अगर इसका हम स्क्वायर रूट करें, मान के ये चलते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो दो नंबर होंगे ना, सेम सेम, और स्क्वायर रूट होने के बाद 9801 आया तो ये नंबर क्या होगा। अब देखिए 1 कब आएगा पीछे, 1 पीछे तब आता है या तो आपके वंस प्लेस पे 1 हो तो 1 1 जार 1 आएगा, या फिर ऐसा हो कि वंस प्लेस पर 9 हो, क्योंकि 9 9 जार 81 हो जाता है और पीछे 1 आ जाता है। ये समझे आप। देखिए जैसे कि मैंने स्क्वायर रूट्स निकाल के रखे हैं 1 से 20 तक, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो वंस प्लेस पर यहां पे 1 है और फिर यहां पे 1 है। 1 कब आता है, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो अगर किसी नंबर के पीछे 1 होता है या फिर किसी नंबर के पीछे 9 होता है तो उसका जो स्क्वायर होता है ना वो 1 आता है। जो स्क्वायर होगा ना उसके वंस डिजिट पे 1 होगा। अब जिनके लास्ट डिजिट में 1 होगा उनका स्क्वायर रूट के लास्ट डिजिट में क्या होगा, या तो 9 होगा या फिर 1 होगा। ये है इसमें क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट इसमें देखते हैं। इसका तो आंसर हो गया, इसके दो आंसर आएंगे आपके 1 और 9। ऐसे 6 कब आएगा, पीछे 6 कब आएगा, यहां पे देख लीजिए आप, ये पीछे 6 आ रहा है तो किसी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 4 है तो उसके स्क्वायर में 6 आएगा। इसी तरह से किसी नंबर के वंस प्लेस पर अगर 6 है तो उसके स्क्वायर में 6 आएगा। तो ये दो आंसर हैं आपके, या तो 4 होगा वंस प्लेस पर या फिर 6 होगा। तो इसके आंसर है आपके 4 और 6। यहां फिर से 1 आ गया। 1 कब आता है ये मैंने ऊपर समझा दिया आपको कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, इसके स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर हो, जैसे कि इसका स्क्वायर रूट होगा तो इसके स्क्वायर रूट में या तो वंस प्लेस पर 1 होगा या फिर 9 होगा, तभी मल्टीप्लाई होके स्क्वायर नंबर में पीछे 1 आएगा। तो इसके आंसर हो गए 2, 1 और 9। ऐसी 5 कब आता है, 5 सिर्फ तभी आता है जब पीछे 5 हो, क्योंकि 5 और 5 को मल्टीप्लाई करके 25 आता है। किसी का स्क्वायर जब हम करेंगे, नंबर कितना भी बड़ा हो, फॉर एग्जांपल यहां आगे कितना भी बड़ा नंबर है, ये पीछे अगर 5 है तो इनका प्रोडक्ट करने से हमें वंस डिजिट पे 5 मिल जाता है। 5 से अलग कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों का प्रोडक्ट करके पीछे 5 आ जाए। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके वंस प्लेस पर आपका 5 ही पॉसिबली हो सकता है। तो इसका आंसर है 5। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। बिना कैलकुलेशन किए आपको यह बताना है कि इनमें कौन से वो नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बताया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए आपके पीछे या तो 1 4 9 6 5 या फिर 2 0 होते हैं, और इनसे अलग होते हैं ये 4 नंबर, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। अगर किसी नंबर के पीछे ये 4 नंबर हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, ये चारों में से अगर किसी के पीछे है तो वो जो नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो यहां देखिए इसके पीछे 3 है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जिसको हम मल्टीप्लाई करके और यहां पे 3 आ जाए। आप खुद इमेजिन करके देख लीजिए, कोई ऐसे 2 नंबर होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 आ जाए, नहीं होते। इसी तरह से 7 भी नहीं होता। तो 7 जिसके वंस प्लेस पे होता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर किसी के वंस प्लेस पर 8 है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। इसके पीछे 1 है तो 1 वाला तो हो सकता है, यहां पे देख लीजिए आप, अगर किसी के पीछे 1 होता है, यहां 1 है, यहां पे 1 है, तो वो किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि नंबर कितना भी बड़ा हो, फॉर एग्जांपल 2 3 1 है, 2 3 1 है, इसका मैं प्रोडक्ट करता हूं तो 1 1 जार 1, तो इसके वंस प्लेस पे 1 आ गया। तो किसी के वंस प्लेस पर अगर 1 है
तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये नहीं है कि पक्का होगा ही होगा, मतलब हो सकता है। यहां भी क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि कौन नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ये हो सकता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपको 100 का और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है, और कौन से मेथड से निकालना है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्ट कर करके निकालना है। अब मैं बता दूं कि इसके अंदर सब्ट्रैक्ट क्या किया जाता है। इसके अंदर सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं आपके ऑड नंबर्स। सवाल करते हैं, आपको समझ में आएगा। पहले ले लेते हैं 100 को। 100 में से माइनस करना है मुझे इवन नंबर। पहला इवन नंबर होता है 1, सॉरी मैं बार बार गलत बोल रहा हूं, ये ऑड होता है। ऑड नंबर माइनस करना है। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, एंड सो ऑन। आप जानते हैं कि ये ऑड नंबर होते हैं जो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहां पे इसी तरह से हमको माइनस करते हुए जाना है। तो सबसे पहले 1 को माइनस करना है 100 में से। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 99। अब 99 में से मुझे फिर 3 माइनस करना है, क्योंकि अगला नंबर 3 है। तो यहां से फिर 3 माइनस करेंगे, ये आएगा 96। 96 में से मुझे 5 माइनस करना है, इसमें 5 माइनस किया तो ये आया 91। 91 में से फिर मैं नेक्स्ट 7 माइनस करना है। 91 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 84। अब 7 से आगे कौन सा नंबर होता है? 7 से आगे ऑड नंबर होता है 9। तो अब यहां से 9 माइनस करना है, इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 75। 9 के बाद ऑड नंबर होता है 11, तो 75 में से 11 माइनस करना है। 11 माइनस करने के बाद ये आ गया आपका पीछे 4 और ये 6। 11 के बाद ऑड नंबर होता है 13, तो 64 में से 13 माइनस करना है। मैं यहां ले लेता हूं क्वेश्चन को, ये मैंने 64 उतार लिया, यहां पे माइनस करूंगा मैं 13, तो 13 माइनस करने से आ गया 51। 13 के बाद ऑड नंबर होता है 15, तो इस 51 में से मुझे 15 माइनस करना है। 15 माइनस करने से ये आ गया 36। 15 के बाद ऑड नंबर होता है 17, इसमें से मुझे 17 माइनस करना है। 17 माइनस करने से ये आ गया 19, और 17 के बाद ऑड नंबर होता है 19, तो इसमें से मुझे 19 माइनस करना है। फाइनली यहां पे आंसर 0 आ गया। आपका सवाल खत्म हो गया। अब आप सोचेंगे कि इससे हमें स्क्वायर रूट कैसे पता चल गया, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो देखिए, आपको यह गिनना है कि आपने कितने ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है। यहां 19 तक आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 ऑड नंबर्स हैं जिनको आपने सब्ट्रैक्ट किया है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल आपका आंसर 0 आया है। तो ये जो 10 है ना, ये 10 ही आपका आंसर है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, क्योंकि ये 10 नंबर्स आए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है 169। चलिए 169 को लेते हैं। अब यहां से क्वेश्चन करेंगे। 169 में से माइनस करेंगे सबसे पहले 1, तो 1 माइनस करने से आ गया 168। नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, तो 3 माइनस करेंगे तो ये आ गया 165। फिर ऑड नंबर है 5, तो फिर माइनस करेंगे 5, ये आ गया 160। 5 के बाद है 7, तो इसमें से 7 माइनस करेंगे, ये आ गया 153। 7 के बाद ऑड नंबर है 9, तो इसमें से 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस करते ये आ गया 144। 144 आ गया, 9 तक माइनस कर दिया, इसमें से 11 माइनस करेंगे, इसमें से 11 माइनस करेंगे तो ये आ गया 133। यहाँ लिख लेता हूँ मैं ऊपर 133। 11 तक कर लिया। नेक्स्ट ऑड नंबर है 13, तो इसमें से 13 माइनस करना है, इसमें से 13 माइनस करते ये आ गया 120। 13 के बाद ऑड नंबर है 15, इसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये आ गया 105। 15 के बाद ऑड नंबर है 17, तो इसमें से 17 माइनस करेंगे
17 माइनस करने से ये आ गया 88। 17 के बाद ऑड नंबर होता 19, इसमें से 19 माइनस करेंगे, 19 माइनस करने से ये आ गया 69। 19 के बाद ऑड नंबर होता है 21, तो इसमें से 21 माइनस करेंगे, 21 माइनस करने से ये आ गया 8 और ये आ गया 4, 48। 21 के बाद ऑड नंबर होता है 23, तो इसमें से 23 माइनस करेंगे, तो 23 माइनस करने से ये आ गया पीछे 5 और ये आ गया 2। और 23 के बाद ऑड नंबर होता है 25, तो इसमें से 25 माइनस करना है, -25। ये होता ही यहां पे आपका आंसर 0 आ गया। जहां 0 आ जाए वहां आपका सवाल खत्म हो जाता है। अब आपको ये काउंट करना है कि आपने कितने ऑड नंबर्स को माइनस किया है। तो यहां मैंने 25 तक के माइनस किए हैं, तो यहां भी गिन सकते हैं आप या अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आसानी हो जाती है गिनने में। मैं यहां गिन लेता हूं, मैंने 25 तक के ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 ऑड नंबर्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तब जाके मेरा आंसर 0 आया है। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, क्योंकि 13 नंबर आए हैं टोटल जिन्हें माइनस किया गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आता है। तो इस वीडियो में बस इतना। 6.3 से क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, इनका स्क्वायर रूट निकालना है और मेथड लगेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने आते होंगे, अगर नहीं आते होंगे तो आप इस वीडियो में वो भी सीख जाएंगे। देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए ये आपको याद आ रहा होगा, इस तरह से करते हैं। वैसे 729 को कि मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, देखिए नाम पे ध्यान दीजिए। प्राइम का मतलब होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपके शुरू होते हैं 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7 के बाद प्राइम नंबर नेक्स्ट 11 आता है, फिर 13 आता है। ये प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने से अलग किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। तो यहां पे ये जो नंबर लिखा होता है ना, आपको इसे इन्हीं से डिवाइड करना होता है। और सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 2 से हो रहा है तो हम उसे तब तक 2 से ही करते चलेंगे, तब तक वो 2 से होता जा रहा है। ऐसे नहीं है कि 2 से कर दिया, फिर बीच में 3 कर दिया, फिर बाद में फिर 2 आ गया। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। अगर कोई चीज 2 से नहीं हो रही है, फिर हम उसको 3 के लिए चेक करेंगे। 3 से नहीं हो रही है तो फिर 5 के लिए चेक करेंगे। 5 से भी नहीं हो रही है तो फिर 7 के लिए चेक करेंगे। इस तरह से ये प्राइम फैक्टर्स का ये रूल होता है कि आप पहले जो सबसे पहला नंबर है उसी को खत्म करें। अब देखिए 729 है और पहला प्राइम नंबर होता है 2। हम ये देखते हैं कि 729 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड होने का रूल अगर आपको नहीं पता तो ध्यान दीजिए, वंस प्लेस पर 2 के लिए रूल बता रहा हूं मैं। वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 ये अगर होते हैं वंस प्लेस पर तो वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड होता है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना 8 है। तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3। 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? देखिए 3 का रूल भी आपको आना चाहिए। 3 का रूल ये होता है कि जो डिजिट्स होते हैं ना, हम इनका सम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी सवाल को ले लीजिए, ये 7, ये +2 और ये +9। इन डिजिट्स का मैंने सम किया, इनका जो सम आया ये आया 18। अब अगर डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 का एक मल्टीपल है, तो ये जो पूरा नंबर है ना, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 का रूल होता है। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं। इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 243 आएगा। अब इसको देखता हूं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 और 4 ये तो हो गए 6 और 6 में 3 जोड़ा 7 8 9, तो इनका जो सम है वो 9 आया और 9 3 का मल्टीपल होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 243 ये आएगा 81। इसे देखता हूं, इसमें 3 लग रहा है तो 8 और 1 9 होता है, 9 3 का मल्टीपल होता है, 3 के टेबल में आता है 9, तो ये 3 से हो जाएगा। 3 से डिवाइड इसे करेंगे तो 27 आ गया। अब 27 तो 3 से होता ही है, यहां से यहां तक तो आपको पता ही है।
बड़े नंबर के लिए आपको थोड़ा चेक करना पड़ता है। 27 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 आते ही आपका सवाल खत्म। तो ये तो है प्राइम फैक्टर्स। अब इससे निकालना है आपको स्क्वायर रूट। तो तरीका देख लेना, क्योंकि जैसे आप एग्जाम में लिखोगे ना उसी हिसाब के आपको नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए ये मैंने 729 लिखा और ये जो निशान लगाया है ना ये स्क्वायर रूट का निशान है, ये आपको ज़रूर लगाना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे, ये रूट लगाएंगे और इसके अंदर ये जो प्राइम फैक्टर्स आपने निकाले इनको भरेंगे। यहाँ पे 3 4 5 6 तो 3 लिखना है 6 टाइम्स। ये लिखने के बाद आपको पेयर में से एक बाहर निकालना है। 3 3 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया। पेयर में से एक बाहर निकालना है। तो इस पेयर में से एक बाहर निकल गया, इसमें से एक बाहर निकल गया, इसमें से एक बाहर निकल गया। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपका स्क्वायर रूट। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये स्टेप्स को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कुछ भी आंख बीच में कुछ भी लिख दोगे तो नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। चलिए 400 पे चलते हैं। पहले निकालेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। देखिए पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 200। फिर पीछे 0 है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ गया 100। फिर पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ गया 50। फिर पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ गया 25। अब पीछे 5 होता है तो 2 से डिवाइड नहीं होता है। 3 से रूल चेक करें, 5 और 2 7 हो गया, और जो 7 होता है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता। तो ये तो 25 जो है 3 से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के बाद आता है 5। अब देखते हैं क्या ये 5 से डिवाइड होता है। ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 का रूल भी मैं आपको बता दूं, 5 से वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे जिनके वंस प्लेस पे ना 0 होगा या फिर 5 होगा। तो 0 वाले पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि वो तो 2 वाले में खत्म हो जाएगा। तो पीछे 5 है ना, तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाता है। ये 5 से डिवाइड होके 5 आ गया और ये 5 से डिवाइड होके 1 आ गया। ये निकल गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब आपको ये तरीका अपनाना है। सबसे पहले तो आप अपने नंबर को लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट का निशान लगाएंगे और इसके अंदर 400 किसके बराबर है, इन प्राइम फैक्टर्स के बराबर ही तो है। तो इन प्राइम फैक्टर्स को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इनका बनाएंगे पेयर। 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया। पेयर बनते ही पेयर में से एक बाहर निकालेंगे। यहां से एक 2 निकल गया, इस पेयर में से एक 2 निकल गया और इस पेयर में से ये 5 निकल गया। इनका प्रोडक्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो 20 आंसर आ गया। 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं 1764। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। देखिए पीछे 4 है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। रूल लग रहा है इसमें सिंपल, तो इसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे। इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 882। यहाँ पीछे 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये उंगलियों पे हो जाएगा डिवाइड। देखिए इसका हाफ हो गया कितना, 4, इसका हाफ हो गया 4, इसका हाफ हो गया 1। अच्छा अब पीछे 1 है, तो 1 अगर पीछे होता है तो वो नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होता, यानी 2 का तो काम इसमें खत्म। अब कहीं भी आगे जो है ना 2 नहीं आएगा। 2 के बाद चेक करते हैं हम 3। 3 का रूल होता है कि डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए डिजिट्स का सम। इनका सम किया हमने, 4 और 4 8 और 9। तो जो 9 है ना 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। और जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 147। अब यहां रूल लगाते हैं, 7 और 11, 4 11 हो गया और ये 12। तो ये 12 आ गया इनका सम। ये 3 से डिवाइड हो जाता है 12, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49। अब यहाँ 3 का रूल लगाते हैं, 9 और 4 13 हो गया। 13 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद 5 आता है, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीछे 5 नहीं है। 5 के बाद 7 आता है, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 7 का टेबल तो 3rd क्लास के बच्चे को भी आता है। ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 7 7 ज़ा 49, और ये 7 फिर 7 से हो जाएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए। अब अपना यहाँ पे लगाना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले स्क्वायर रूट का निशान और उसके अंदर आपका नंबर।
अगले स्टेप में स्क्वायर रूट का निशान और इसके अंदर ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं ना, इन्हें बड़े ध्यान से लिखना है, कोई कम या ज़्यादा ना रह जाए। इसके बाद देखें इसमें पेयर बनाए, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 7 का पेयर बना। एक पेयर में से एक नंबर बाहर निकालना है। 2 निकल गया यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 7 निकल गया। बस अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। 2 3 जार 6, 6 7 जार 42। तो 1764 का स्क्वायर रूट आया 42। फिर क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट 4 पे चलते हैं। 4th पार्ट में है 4096। तो प्राइम फैक्टर की जगह बनाते हैं 4096। अब पीछे 6 है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 का रूल आप ध्यान में बैठा लो आप अपने, 2 और 3 और 5, ये तो जो रूल है ना, इनको बिठा लो अपने दिमाग में, क्योंकि सबसे पहले यही लगते हैं और सबसे ज़्यादा भी यही लगते हैं। ये जब 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आएगा 2048। पीछे 2 है, सॉरी पीछे 8 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 1024। पीछे 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 512। पीछे 2 है, ये 2 से डिवाइड आ जाएगा, ये 256 हो जाएगा। पीछे 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 128 आ जाएगा। पीछे 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका हाफ 64 होता है। पीछे 4 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका हाफ 32 आता है। ये 2 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हाफ इसका 16 होता है। पीछे 6 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 आ गया। 8 है पीछे 1 प्लेस पे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आ गया। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ गया। 2 से डिवाइड होके 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। चलिए अब इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट का वही तरीका है, सबसे पहले तो आप अपना नंबर लिखेंगे और उसको स्क्वायर रूट के निशान के अंदर लिखेंगे ऐसे। इससे नेक्स्ट स्टेप में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपके आए हैं, इन सब को स्क्वायर रूट के निशान के अंदर उतारेंगे। तो ये आए हैं मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार 2 आया है, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 1 पेयर और बनेगा, 6 पेयर। ये 12 बार 2 है, यहाँ पे 12 बार लिख दिया मैंने। और इनका बन गया पेयर, 2 2 का पेयर बन गया। पेयर में से एक एक बार निकालना है, तो ये एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से ये वाला 2, इस पेयर में से एक 2, इस पेयर में से 2 और इस पेयर में से 2। अब इनका करते हैं प्रोडक्ट। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64। आंसर आया 64। तो इसका स्क्वायर रूट 64। 64 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यही आएगा 4096। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th पार्ट। 7744 निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर। 7744 पीछे 4 है ना, 2 का रूल लग रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3872। ये पीछे 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1936। पीछे 6 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 968। पीछे 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 484। पीछे 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होके ये आ गया 242। पीछे 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 121। यहां तक तो हो गया। अब देखिए 2 इसमें खत्म, 2 का तो रूल नहीं लग रहा। 3 का रूल चेक करेंगे, 2 3 और 4। 4 तो नहीं आता 3 का मल्टीपल में, तो ये 3 से नहीं होगा। 3 के बाद 5 का रूल चेक करेंगे, पीछे 5 नहीं है ना, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होएगा। फिर 7 से चेक करेंगे, तो 7 से चेक करने के लिए ऐसे उंगलियों पे तो पता नहीं चलेगा, आप मेहनत कर सकते हैं थोड़ी सी। 7 1 जा 7 और ये आ गया 5 और ये 1, और 7 के टेबल में 51 कहीं नहीं आता, तो यानी ये 7 से भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। 7 के बाद आता है नेक्स्ट जो आपका प्राइम नंबर होता है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 आता है। 11 होता है नेक्स्ट प्राइम नंबर। 11 के लिए चेक कर ले, 121 11 से करेंगे, 11 1 जार 11 और यहाँ आ गया 1 और ऊपर से उतरा 1 और ये पूरा 11 1 जार 11, तो ये 11 पे चला गया। 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया, और फिर 11 को 11 से कर देंगे तो 1 आ गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब अपना स्क्वायर रूट निकालना है,
तो पहले स्क्वायर रूट का निशान, अंदर ये नंबर, फिर दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में ये निशान स्क्वायर रूट का, और ये जो सारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन्हें लाइन से लिख दोगे आप। तो 4 5 6, 6 बार तो इसमें 2 है, ये मैंने लिख दिया 6 बार 2, और 2 बार इसके अंदर 11 है, ये 11 लिख दिया। अब पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना, 2 का बना, 2 का बना, और ये 11 का बना। पेयर में से एक एक बाहर निकालेंगे, 2 निकला यहाँ से 2 निकला, इसमें से 2 निकला, इसमें से 11 निकला। अब कर देंगे इनका प्रोडक्ट। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 88। तो 88 का जो स्क्वायर रूट है, सॉरी 88 का जो स्क्वायर आएगा ना वो 7746 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट 88 आएगा आपस में। चलिए 9604 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये हम जगह बनाएंगे इस तरह से 9604। अब मैंने बताया था कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, तो हम 2 से चेक करेंगे पहले कि क्या ये नंबर 2 से हो जाएगा। और 2 का जो रूल होता है ना वो ये होता है कि वंस प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। इसके वंस प्लेस पे तो 4 है, तो ये नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4802। अब इसके वंस प्लेस पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब तक हमारा 2 से कोई चीज डिवाइड होती जा रही है हम उसे 2 से ही डिवाइड करते हुए चलेंगे। इसे 2 से डिवाइड किया तो ये आया 2401। अब पीछे 1 आ गया, तो अगर पीछे 1 होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, और 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 3। 3 के लिए चेक करते हैं इसको। 3 का रूल होता है डिजिट्स का सम किया जाता है, तो 4 5 6 और 7, इनके जो डिजिट्स का सम है ना वो 7 आया, और 7 3 का मल्टीपल नहीं होता है। तो 7 3 का मल्टीपल नहीं होता तो ये वाला जो नंबर है ना पूरा, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। चलिए 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता। 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5। 5 का रूल ये होता है कि आपके वंस प्लेस पे 5 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से। यहाँ तो 5 नहीं है तो ये आपका 5 से भी नहीं हो रहा। 5 के बाद प्राइम नंबर आता है 7, तो अब 7 से चेक करते हैं कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे उंगलियों पे तो पता चलेगा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करके देखते हैं, इसे डिवाइड ही कर लेते हैं। तो 7 से करते हैं तो 7 3 जार आ गया 21, और ये 3 ऊपर से ये 0 उतारा तो 7 4 जार 28, और माइनस किया तो 2 आ गया, और यहाँ से ऊपर से उतारा तो 1, और 7 3 जार 21। तो ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो गया है, तो इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 343। अब 343 को भी हम 7 से ही देख लेते हैं, क्योंकि ना 2 से होगा ना 3 से ना 5 से, अगर होने होते तो ऊपर ही हो लेते, तो इसे 7 से ट्राई कर लेते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए कि 343 7 से डिवाइड हो जाता है। ये जब आप स्क्वायर्स याद करेंगे ना 1 से 20 तक तो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी सवालों को करते करते। 7 इसे करेंगे तो 7 4 जार 28, और यहाँ आ गया 6, और यहाँ आ गया 3, 7 7 जार 7 9 जार 63, ये होगा 49 आ गया। 7 से इसको डिवाइड करके 49 आ गया, और 49 तो 7 से डिवाइड होता ही है। 7 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, और इसे 7 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। तो ये इसके निकल गए प्राइम फैक्टर्स। अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर रूट का निशान लगाएंगे, अपने नंबर को लिखेंगे जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट का निशान लगाकर इसके अंदर इन प्राइम फैक्टर्स को आप पुट करेंगे मल्टीप्लाई लगाकर। 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। इसके बाद इनके पेयर बनाएंगे। 2 का एक पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बनता है, जैसे ये एक 7 का पेयर बन गया, 2 बार है, ये 7 का बन गया। और नेक्स्ट स्टेप में पेयर में से पेयर की एक चीज बाहर निकालते हैं, तो इन 2 2 में से एक 2 निकलेगा, इन 2 7 में से एक 7 निकलेगा, इन 2 7 में से एक 7 निकलेगा। इनका मल्टीप्लाई करते ही आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 7 7 जार 49, 49 2 जार 98, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 98। तो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए, और उसके लिए कुछ बेसिक से रूल हैं 2 3 5 के, ये तो 3 तो आपको आने ही चाहिए कि हमें कैसे बिना देखे पता चल जाए कि कोई नंबर हमारा इनसे डिवाइड पूरी तरह होता है या नहीं होता। अगला क्वेश्चन करते हैं 5929।
चलिए 2 से शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से ये डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 9 है। 2 से डिवाइड होने के लिए वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। क्या 3 से हो जाएगा ये? 3 से चेक करते हैं, इनका सम करते हैं डिजिट्स का। 9 और 9 18 हो गया, और ये 20 हो गया। 20 में 5 जोड़ दिया, 25 हो गया। अब 25 3 के टेबल में नहीं आता, 25 3 का मल्टीपल होता ही नहीं है। तो जब ऐसा होता है ना, तो वो पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो पाता है। 5 से देखें, पीछे 5 होना चाहिए 5 के लिए, यहाँ 5 ही नहीं है। अब 7 से देखें, तो 7 से तो ऐसे उंगलियों पे तो पता चलेगा नहीं, 7 से इसे डिवाइड करके देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 5 9 2 9, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जार 7 8 जार जा रहा है, 7 8 जार 56, और ये 3 आ गया, और ये 2 आ गया, और इसके बाद 4 पे जा रहा है 28, फिर ये 4 आ गया, और ऊपर से ये 9 आ गया। तो 7 7 जार 49, ये पूरा चला गया। यानी ये चीज़ आपकी 7 से पूरी डिवाइड हो रही है। 847 आंसर आ गया। अब इसे भी आप 7 से ही करके देखें, क्योंकि एक तो स्क्वायर निकालने का सवाल है, स्क्वायर रूट निकालने का, तो इसमें मोस्टली पॉसिबल ये होता है कि आपके पेयर तो बन ही जाते हैं। तो जब यहाँ एक 7 आया है ना, तो अब 7 से ही करेंगे आप इसको। इसे 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 4 7 को 7 से किया, 7 1 ज़ा 7, 1 4, 7 2 ज़ा 14, और ये 1। 7 से करने से ये 121 आ गया। अब 121 आप याद रखना, 121 जो होता है ना, ये 11 का स्क्वायर होता है। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कम से कम 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए मुंह जुबानी। 121 आते ही पता चल जाएगा कि ये तो 11 का स्क्वायर होता है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, और आंसर भी 11 ही आएगा। तो और ये 11 1 से ओके 1 आ जाएगा आंसर। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। चलिए अब इसके प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करके हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले रूट में लिखेंगे 5 9 2 9। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट का निशान लगा के ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन्हें पुट करेंगे मल्टीप्लाई लगा के, फिर इनका पेयर बनाएंगे। 7 का पेयर बना एक, तो इसमें से एक बाहर आएगा, रूट हट जाएगा, बाहर आ जाएगा एक। 11 का एक पेयर बन गया, 11 बाहर निकल गया। 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 77 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 2 1 6, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 9 2 1 6, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 से ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि पीछे 6 है। 2 का रूल ये होता है कि पीछे आपका एक इवन नंबर हो, अगर 0 2 4 6 8, तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये आया 4 6 0 8। यहाँ पीछे 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हुआ तो 2 3 0 4। पीछे 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हुआ तो 1 1 5 2 आ जाएगा। यहाँ 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 576 आ गया। ये पीछे 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 288 आ गया। पीछे 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 144 आ गया। 2 है, पीछे 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया आपका 72। पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 36 आ गया। पीछे 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 आ गया। पीछे 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आ गया। अब 2 से 9 डिवाइड नहीं हो सकता, और 9 पूरा आपका 3 से डिवाइड होता है। आपको इतनी तो जानकारी है। तो 3 से डिवाइड करके 3 आ गया, और 3 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको वही करना होता है कि सबसे पहले आप अपने नंबर को ऐसे अंडर रूट में लिखेंगे। 9 9 2 1 6, ये स्टेप्स हैं, इनको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में रूट लगा के पूरे के पूरे जितने प्राइम फैक्टर्स है सबको कॉपी कर देंगे। 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार तो इसमें 2 है, तो पहले तो 2 ही लिख देता हूँ मैं सारे। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और 2 बार इसमें 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 है। अब जोड़ा बनाना है। एक 2 का पेयर, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। 2 चीज़ों का एक पेयर बनता है, और एक बाहर निकलता है, रूट हट जाता है। तो इसमें से इन दोनों में से एक 2 निकला, इन दोनों में से ये 2 निकला, इन दोनों में से ये 2 निकला, इन दोनों में से एक 2 निकला, इन दोनों में से ये 2 निकला, और इनमें से
इन 2 3 में से एक 3 बाहर निकल गया। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 को 3 से करेंगे तो 96। ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। चलिए इसका करते हैं 9th पार्ट। 529। 529 ना तो 2 से जाता है ना ये 3 से जाता है। ये हो गया 529। ना 2 से जाता है ना 3 से जाता है ना 5 से जाएगा ना 7 से, ना आपका 7 के बाद फिर 11 से जाएगा, ना ये 13 से जाएगा। 13 के बाद प्राइम नंबर होता है 17, 17 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद प्राइम नंबर 19 होता है, 19 से भी नहीं जाएगा ये। और 19 के बाद 20, 21, 22, 23, ये डायरेक्ट आपका 23 से डिवाइड होता है। याद रखना आप इनको, कम से कम 20 और उसके बाद 25 तक के तो जो नंबर है ना स्क्वायर रूट, ये आप रट लेना क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले हैं। ये डायरेक्ट 23 से ही जाता है ये, तो 23 से जब इसे डिवाइड करेंगे ना तो आपका 23 ही आएगा और फिर ये 23 से डिवाइड होगा, ये 1 आ गया। बस इतना सही है ये क्वेश्चन। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 529, फिर इसके पेयर लिखेंगे अंदर 23 इंटू 23, इनमें से एक बाहर आ जाएगा और ये ही 529 का स्क्वायर रूट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 8100। तो 8100 पीछे 0 है ना तो 2 से हो जाएगा। ये आ गया आपका 4050। पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया 2025। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 3 से हो रहा है, तो डिजिट्स का सम करते हैं। 2 और 2 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया। तो जब डिजिट्स का सम ऐसा नंबर आ जाता है जो 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 का मल्टीपल होता है, तो जो पूरा नंबर होता है ना ये 3 से डिवाइड हो जाता है। यही होता है 3 का रूल। ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये आएगा 675। अब इसे चेक करते हैं। 5 और 7 12, 12 और 6 18, तो 18 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 225। इसे चेक करते हैं। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 भी 3 का मल्टीपल होता है, तो 3 से ये हो जाएगा डिवाइड। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। 7 और 5 12 होता है, 12 भी 3 का मल्टीपल होता है, ये 3 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। ये आएगा 25। अब 25, 5 और 2 7, 7 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये 3 से तो नहीं होगा। 3 के बाद आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 और ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 1s प्लेस पे 5 है। ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से करेंगे तो ये लास्ट में 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो 8100 फर्स्ट स्टेप, रूट लगा के, फिर रूट लगा के इसके सारे के सारे पीएफ जो हैं ये, इनको इसके अंदर लिख के आपको दिखाना है। इंटू 5 इंटू 5। अब बनेगा पेयर। 2 का पेयर बना, 3 का बना, 3 का बना, 5 का बना, और पेयर में से एक चीज बाहर आएगी, रूट खत्म हो जाएगा। 2 आया, यहाँ पे 3 आ गया, इन पेयर में से ये 3 आ गया, इसमें से 5 आ गया। इनका मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 आंसर आ गया। यानी 8100 का जो स्क्वायर रूट आया वो 90 आ गया। तो 90 का स्क्वायर क्या हुआ? 8100। तो ये स्क्वायर होता है, ये इसका स्क्वायर रूट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।